सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वाई, क्यों कर रहे हो। वहाँ पे मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अलग ही प्रेशर रहता है और आता क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। I am from Dehradun, Uttarakhand. I was a part of the SSB Trend 20th batch. चर्चा करते हैं कि हमारे जो नए सेंटर्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं। अभी तक फिलहाल हम लोग लखनऊ, देहरादून और सीकर में थे। और प्राइस ओपन करके ही पता चलेगा क्या एक्स्ट्रा चीजें इतने के बाद भी आप सभी लोगों के लिए। जय हिंद एवरीवन। तो हम लोग हैं आज देहरादून में, एक वो शहर जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सपना है। आईएमए है यहाँ पे। ऑनलाइन में हम लोग इतने सारे बच्चों से बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम लोग आए हैं ऑफलाइन सेंटर में, जहाँ पे हम इन सारे बच्चों के डाउट्स एड्रेस करेंगे। बच्चों के डाउट्स जो हैं वो अभी एग्जाम आने ही वाला है, उससे रिलेटेड भी हम लोग एड्रेस करेंगे। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके डाउट्स यहाँ पे कॉमन होंगे, तो हो सकता है कि आपको भी उस चीज़ का आज सोल्यूशन मिल जाए। क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल। तो शहर देहरादून में जैसा मैम ने बताया, हम लोग यहाँ पर है। ये गुरु द्रोणाचार्य का डेरा था। पहले गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को ट्रेन किया करते थे। आज हम भी डिफेंस वाला के चलते कई सारे बच्चों के सपनों को साकार कराने में उनकी मदद करते हैं। अब देखिए, इतने समय से ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आज ऑफलाइन आकर भी देखा जाए। एग्जाम भी आ रहा है, तो बच्चों के कुछ डाउट होंगे, उनको भी एड्रेस करेंगे। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिफेंस ऑफलाइन सेंटर से पढ़े हुए थे और वो रिकमेंडेड है, तो आज हम उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए चलते ऑफलाइन सेंटर के अंदर, बच्चों से आपको मिलाते हैं सेंटर। जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कितने कैसे हो सारे आप? बच्चे देख एकदम लीजिए। देख। पहले तो बैठ जाओ। Responsibility होगी। वाह यार, लॉन्ग टाइम नो सी। फर्स्ट टाइम से। फर्स्ट टाइम। आप में से बहुत सारे बच्चे तो हम लोग को जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, माय नेम इज राहुल परमार। एंड आई एम सौम्या गुप्ता। एंड टुडे वी आर हियर टू गाइड यू समथिंग। यू कैन आस्क क्वेश्चन, और अगर पुराने आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हो तो क्लास की भी बातें कर सकते हैं। पढ़ाई तो करते ही है ना रोज। पढ़े इतना है तो कुछ डिस्कशन भी करेंगे। आज फेस टू फेस डाउट्स जो भी है ना, उनको एड्रेस करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। जो भी डाउट्स है ना, छोटे से छोटा जो भी डाउट आ रहा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात करो। बात करने से सारे चीज़ों के सोल्यूशन निकलने वाले हैं आज अच्छी तरह से। मतलब ऐसा होता है ना, पहले तो कि जब हम क्लास में होते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा एक माइक रहता है, बस कैमरा दिखता है सामने और कुछ भी एक नहीं। माइक और कैमरा रहता है अकेले, और यहाँ आकर के देखते तो इतने सारे लोग सारे देखते बच्चे। हैं। क्या सबसे पहले तो कैसे हो बेटा आप सभी लोग? आप सभी लोग देहरादून से हो या कहीं से मूवमेंट करके यहाँ पर आए हो? कितने लोग हैं जो नेटिवली देहरादून से हैं? इतने से? सिर्फ इतने से? अरे और बाकी सभी लोग कहाँ से हैं? ऐसे अच्छा ये छोड़ो, पहले ये बताइए हमारा सेंटर आपको कैसा लगा? हमारे टीचर्स आपको कैसे लगे? और पढ़ाई कैसी हो रही है? अप्रैल में कौन कौन एग्जाम दे रहा है? हाँ, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ ही लोग हैं जो अप्रैल में एग्जाम, कौन एग्जाम नहीं दे रहा, शायद जल्दी पकड़ा जाएंगे। ओ यू लिटिल चाइल्ड, तुम क्यों नहीं दे रहे हो? फाउंडेशन वाले। कैसे यार, तो अच्छा लग रहा है इन लोगों को देख के। हाँ, जैसे आप लोग अप्रैल में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी एग्जाम दे रहे हो, तो तैयारी हो गई पूरी? सब सब्जेक्ट की? मैथमेटिक्स कैसा आप सभी लोगों का? हाँ, आवाज नहीं आ रही? अब ना आप सभी लोगों के ऊपर है, जो डाउट्स आपको पूछना है ना, आप आराम से पूछिए। क्या नाम है आपका? सर माई सेल्फ वागीश। आप राजेश? वागीश सर, वागीश। ओके, वागेश। कहाँ से है वागेश? सर आई एम फ्रॉम अयोध्या। यू आर फ्रॉम अयोध्या सर। अयोध्या। Yes, आप sir. देहरादून सेंटर पे कब से? सर दिसंबर से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है आप सभी लोगों से कि क्या आप ग्रुप डिस्कशन कर पाते हो? यू फाइंड अ हेल्दी एटमोस्फियर इन योरसेल्फ? मतलब कि देखिए, एक प्रश्न होता है कि हम हमारे घर से छोड़ करके ऑफलाइन सेंटर को इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि हमें एक हेल्दी हैंडसम एटमोस्फियर मिल जाए, जहां पर बच्चे वैसे हो, जहां पर सबकी तासीर फौज की हो, सब एक ही जैसा पढ़ाई करें। तो क्या आपको माहौल मिल पा रहा? आवाज नहीं आ रही? यस सर। पक्का?
फायदा आपस उठाओ में यार। डिस्कशन करते हो चीजों को लेकर के? देखिए, हमेशा ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक यही हल्का सा पतली सी थीन थ्रेड का अंतर होता है कि ऑनलाइन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो कि मैं हर चीजें समय पे कर लूंगा तो हो जाएगी, बट कभी कभी और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो ये भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि सारी उंगलियां हाथ के बराबर भी नहीं होती, कुछ कम कुछ ज्यादा चलता है। तो जब ऐसे हालात हो तो डिसिप्लिन के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए, फोकस के लिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए डिफेंस के ऑफलाइन सेंटर बहुत बेहतरीन होते हैं। और देखिए, ऑफलाइन क्लासेस कई जगह भी चलती है, इन द सेंस दैट इज इन द नीट, दैट इज इन द जेई, बट वहां के बच्चों का रुख अलग होता है। जो डिफेंस के होते हैं उनके चेहरे पे ही एक तेज नजर आता है कि दे विल गोइंग टू जॉइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी, द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री। पर मेरा क्वेश्चन है कि हम किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे रखें? गुड क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। वापस पीछे आना। आ जाओ। देखिए, इसका जवाब ना बहुत आसान है। डिसिप्लिन में तुमको रहना है ना, अगर तुम्हें कोई मोटिवेट करेगा, अगर तुम्हें ये लग रहा है हम मोटिवेट करने आए हैं तो 2 दिन तक 3 दिन तक मोटिवेशन चलेगा, उससे ज्यादा चलने नहीं वाला। कोई भी मोटिवेशन तुम ले लो, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वाई, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब। हाँ, तुम्हें पता है ना क्यों एग्जाम निकालना है, रिलेटिव्स के चेहरे पे बढ़िया पता है ना तुम लोगों को यार, ये सारी चीजें ना पता है खुद से आती हैं, अंदर से आती हैं। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है। अगर पता है, एक बच्ची का मेरे पास में एक बार फोन आया था, उसके घर में लास्ट ईयर का है ये, एग्जाम में 8 दिन बचे थे, उसके घर में 2 लोगों की डेथ हो गई थी। उसने यही पूछा कि मैम अब क्या करूं मैं, रिविजन मेरे को करना है और इतना घर में इतना ज्यादा बुरा माहौल है, तो क्या करें उस 8 दिन में मैं क्या बोलूंगी उसको। मैं उसको सिर्फ इतना बोली थी कि ऑलरेडी खराब है, एग्जाम खराब करके और ज्यादा खराब करना है क्या, या फिर एग्जाम बेहतर करके थोड़ा सा उसको सही कर सकते हैं हम माहौल को, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की, हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते। तो हमारे पास में एक रीजन है कि हम पेरेंट्स को जाकर क्या बोलेंगे, और हमारा एक एम जो है वो तो है ही। तो खुद के अंदर से एक वाई पूछो कि क्यों करना चाहते हो, तो डेली का मोटिवेशन तुम्हारा वहां से आ जाएगा। तुमको कोई मोटिवेटिंग वीडियोस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, सबका टाइम टेबल पर्सनल होता है। एक बच्चा देहरादून से ही ऑफलाइन सेंटर चूज किया, इज इट बेनिफिशियल टू यू? यहाँ पर आकर के आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है टू बी डिफेंस ओरिएंटेड, आप लोग आपस में डिस्कस। देखिए, जैसे बच्ची ने बोला, इन्होंने बोला, यू हैव अ ऑप्शन, यू हैव अ गुड स्टूडेंट हु हैव अ वेरी नाइस इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, तभी उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। तो आप यहाँ पर रहो तो कम्युनिकेटिव रहो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ डायलॉग। जितना ज्यादा आप करोगे ना एक दूसरे के साथ, और यही इसका सबसे बड़ा फायदा भी है। एक मेरा प्रश्न है आप सभी लोगों से प्रश्न है, एवरी वन ऑफ यू, कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आउट फ्रॉम देहरादून, सिटी के बाहर से। व्हाई यू चूज देहरादून? Why you choose our Dehradun Defense Center? बिकॉज सर यहाँ पे मल्टीपल्स अकेडमीज हैं और मतलब वो कंपटीशन देखने को मिलता है जो हम ऑनलाइन में नहीं देख पाते हैं। हाँ, ऑनलाइन में लीडर बोर्ड होता है बट उतना नहीं पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। तो बेटा, आप जैसे ऑफलाइन सेंटर आए देहरादून के, Yes, sir. आपको कहाँ से आए आप? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से। आपको आकर के वर्थ इट लगी चीजें? यस सर, इट्स रियली वर्थ इट, क्योंकि Thank you very much. कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुई है। और मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि कुछ नहीं आता है, जीरो हूँ मैं, तो मतलब होता वो तो है। इनके कारण कर रही होगी ना, ऐसे ऐसे तो इंग्लिश बोलती हो। यस यस सर, ये मैं समझ गया ना, डाउट सोल्ड। ऐसे डरना नहीं है बेटा। सर रूममेट है मेरी। अच्छा, रूममेट है। हाँ हाँ। तो इसलिए थोड़ा लगने लगा कि अरे कुछ नहीं आता है मुझे, तो अब थोड़ा धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। होप सो बेटा, आपका मतलब साथ में रह करके, आप राब्ता कर करके, डिस्कशन हो करके चीजें बेहतर हो रही होगी। यस सर, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ, इतना सारा मतलब कंपटीशन है और हमें देखने को नहीं मिलता है। हम स्मॉल मतलब प्रॉपर सहारनपुर से नहीं हूँ, टाउन है वहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ सच में कुछ है। हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, और मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो सीडीएस वाले बच्चे होते हैं कि जल्दी करना है, अपना करियर सेट करना है, फिर आगे का फ्यूचर प्लान। आप सीडीएस? यस सर, मैं ओके सीडीएस हूँ। सो फर्स्ट ऑल बेटा, इट्स आवर प्लेजर एंड फॉर्चून कि आपको हमारा सेंटर बहुत अच्छा लगा। और दूसरी एक और बात सभी लोगों के लिए कि यही हमारा मोटिवेशन होता है एक्चुअली। सर आपने एक्चुअली, आप जब मैं ऑनलाइन पढ़ती थी तो आपसे मोटिवेट हुई हूँ कि हाँ रियली गुड फैकल्टी है। आज का दिन बन गया, आज का दिन बन गया। ए, सुनो यार।
जिस तरीके से दानिश सर, विक्रांत सर आप पढ़ाते हैं, सौम्या मैम पढ़ाती है, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, वेस्ट नहीं लगता है टाइम। और फिर अब ऑफलाइन में आए हैं तो और भी ज़्यादा मतलब कंपटीशन है। मतलब जब इतने सारे बच्चे हैं, सभी एक डाइवर्स प्लेस से बिलोंग करते हैं, सभी के पास अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, अपना एक आंसर होता है, अपना एक क्वेश्चन होता है, डिस्कस करने के लिए एक हेल्दी टॉपिक होता है, तो वो एक बेनिफिशियल हो जाता है ऑफलाइन सेंटर पर। और अच्छी बात है, आपने उसका फायदा उठाया। वेरी गुड। हाँ, कि तुम लोगों को ना एडवाइस देने के लिए कुछ टॉपर्स भी हैं हमारे साथ में, तो वो लोग भी डाउट्स को एड्रेस करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, उनको बुलाते हैं। ओके, तो लेट्स इनवाइट द टॉपर्स नाउ। ओके, स्टार्ट द क्लैपिंग प्लीज प्लीज। So, Jai Hind everyone, I am Lakshya Saini. I am from Saharanpur district of Uttar Pradesh and I have prepared for my written examination from this academy itself and for the SSB from Lucknow. Thank you. Jai Hind everyone. My name is Khushbu Chaudhary. I am from Dehradun, Uttarakhand. I was a part of the SSB Trend 20th batch and I am recommended from the 19 SSB Allahabad. Thank you. Jai Hind everyone, my name is Nodeep Sharma. I am from Bhiwani, Haryana. I got recommended from 19 SSB Prayagraj and I was from this center itself, Shaurya 2.0 batch. Jai Hind everyone, my name is Ayush Joshi. I am from here, Dehradun, Uttarakhand only, and I have prepared from Defense Wala team from the DW Lucknow and the part of Chayan also. Jai Hind gentlemen, my name is Rupesh Kumar. I am from Himachal Pradesh and I prepared for the written examination from DW Dehradun, Shaurya 1.2. तो ये वही सारे स्टूडेंट हैं जो कभी आप ही लोगों की तरह इन बेंचेस के ऊपर बैठा करते थे, आप ही लोगों की तरह पढ़ाई करते थे। आज मोस्ट ऑफ देम गेट रिकमेंडेड फ्रॉम इलाहाबाद एज वेल एज अनदर डिफरेंट एसएसबी सेंटर्स, और वो आप ही की तरह थे जो इस डिफेंस ऑफलाइन सेंटर के ऊपर प्रिपरेशन करने आए थे। आप ही की तरह उन्होंने पढ़ाई की। अब आप चाहे तो आपको जो डाउट आए, आपको ऐसा लगे कि हम बेहतर भैया दीदी से पूछ सकते, यू कैन आस्क। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ की ऑफलाइन जर्नी कैसी रही? मतलब ऑफलाइन में मतलब ज़्यादा रिटर्न और एसएसबी दोनों, मतलब यहाँ एसएसबी की भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो I was part of the SSB batch, so I can guide you in that. The SSB part, it was a 14 days program. So in that we had multiple psych sessions, multiple GTO session, and I had 2 personal mock interviews there. So वहाँ से 2 interviews होता है, personally feedback मिलता है जहाँ से where you can work on your areas of improvement. मुझे पता चला कि हाँ मेरा GTO में ये पार्ट वीक है, आई वर्कड ऑन दैट। वहाँ पे अभिषेक सर ने बहुत हेल्प करी, और दूसरी फैकल्टीज़ जो थी वहाँ पे हमारा रेगुलर GD प्रैक्टिस, साइक की प्रैक्टिस होती थी, हमारा PPDT एंड ऑल। सो वहाँ से ग्रुप डिस्कशन ग्रुप था हमारा, डिवाइड हो जाता है, तो GD में वहाँ पे हेल्प मिली मुझे। इंटरव्यूज़ में 2 इंटरव्यूज़ थे जहाँ से मुझे रिव्यूज़ मिला, हाँ यू हैव टू वर्क ऑन दैट पार्ट। सो आई वर्कड ऑन दैट एंड इवेंचुअली येस आई मेक इट अप। सो SSB आई वुड से कि वहाँ पे जो फैकल्टीज़ बताती हैं, वर्कड ऑन दैट एंड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यू वुड मेक इट अप। अगर आप ऑनलाइन में आपकी क्लासेस नहीं हो रही तो घर पे आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, डेफिनेटली यू विल गेट डिस्ट्रैक्शन। सो अगर आप यहाँ पे आपकी क्लासेस भी खत्म हो गई हैं, आप यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, आप अपने एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। अगर आप फील नहीं हो रहे तो आप आसपास घूम भी सकते हो, लाइक घूम तो घर पे भी सकते हो, लेकिन द एनवायरनमेंट टू गेट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन गेट विद योर लाइक ये तो 12th अपेयरिंग है, इसने 12th फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, बट मैंने पहले ऑफलाइन से कोचिंग लिया था तो PW से ही, तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरा रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर रिटर्न ओनली। सो फिर मैंने ऑफलाइन के बारे में सर्च किया, क्योंकि ऑनलाइन में आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट इनफ। सो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला, कंसिस्टेंट रहा मैं, डिसिप्लिन रहा, और बाकी प्रैक्टिस भी बहुत होती है, वीकली टेस्ट होते हैं आपके, और मॉक टेस्ट अभी शुरू हो जाएंगे, तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है। ऑफलाइन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आई वुड से ऑनलाइन से। थैंक यू। ऑफलाइन क्लास में मतलब आपके फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स बने, और फिर उनके साथ आपका रिलेशन कैसा था? मतलब हेल्दी था या कोई डिस्ट्रैक्शन मतलब वगैरह होता है ऐसा? नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं था। पास में ऑफलाइन में क्या है, कंपटीशन मिल जाता है आपको साथ में, आपके साथ में जो बच्चे बैठे रहते हैं उनके साथ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। मैं मॉक्स में दोस्त रहते थे, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था मेरा यहाँ पे, तो हम मॉक वगैरह होते थे तो हम कंपटीशन देते थे एक दूसरे को कि कौन ज़्यादा स्कोर करेगा, कौन ज़्यादा मैथ्स में स्कोर करेगा, कौन ज़्यादा GAT में, और साथ में पढ़ते थे, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता था, तो दोनों के लिए हेल्पफुल होता था, सारे फ्रेंड सर्कल के लिए हेल्पफुल होता था। लाइक मेरे फ्रेंड सर्कल में तो ये खुद ही था, तो ये मेरे सामने वाले रूम में रहता था, तो जैसे मॉक होते थे कंपटीशन लगाया था मेरे साथ
एक दो बार मैं मॉक में फेल भी हुआ तो मैं बोलता था तू फेल हो गया, मैं पास हो गया। फिर ऐसे हम कंपटीशन करते थे, रात को डिस्कस भी करते थे बैठ के कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड सर्कल आपका हेल्दी होना चाहिए, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे जो मॉक्स होते हैं, मतलब एनडीए के मॉक्स से लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और यहाँ मॉक में मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अलग ही प्रेशर रहता है और आता आता क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। मतलब ये प्रेशर को हैंडल कैसे किए थे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में डोनेट करो अपना टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो, ऑनलाइन भी दो, ऑफलाइन भी दो। ऑफलाइन मॉक्स दोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, पेपर में जाओगे तो पेपर जैसा इन्वायरमेंट लगेगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं फिर से कोई मॉक देने आया हूँ यहाँ पे, ऐसा फील होता है। जैसे जितना टाइम ज़्यादा मॉक्स दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही प्रेशर कम होगा अपने आप। मॉक्स भी ठीक ठाक लेवल में लगे थे और मार्क्स भी अच्छे खासे आ रहे थे, फिर भी वहाँ पे जाने के बाद जो प्रेशर होती है, मतलब आता आता क्वेश्चन भूल जाना और ओएमआर में मार्किंग भी अलग ही हो जाती है। जैसे अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे नर्वस हो रहे हो, तो अगर जैसे अभी तो रिसेंट एग्जाम में मैं नहीं हुआ था, लेकिन अगर जैसे मैंने पहले भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, तो मैं अपने दिमाग में बस ये याद कर सकता हूँ, ऑल आई हैव डन इज ओनली फॉर दिस डे। जो भी मैंने किया अब तक इसी दिन के लिए किया है, तो अभी नर्वस हो गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा जो मैंने पहले किया था। OMR का प्रेशर तो जितने ज़्यादा मॉक दोगे उसी से कम होगा। और मॉक्स में भी OMR पे ही होता है, पेपर मॉक टेस्ट भी OMR पे ही होगा। OMR की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही रहेगा OMR में। तो बाकी अगर जितना ज़्यादा रिवीजन, जितना ज़्यादा याद करोगे, फार्मूलाज मैथ्स में ट्रिक्स बनाओगे खुद की, तो ज़्यादा याद रहेगा, प्रेशर नहीं बनेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी तक हमारे पास में डिफेंस के 3 ऑफलाइन सेंटर्स हैं। एक है लखनऊ में, दूसरा जहां पे अभी हम लोग हैं देहरादून में, जिसके ऑफलाइन सेंटर को अभी आप लोगों ने देखा, तीसरा है सीकर में जहां पे हमारे पास में अग्निवीर की तैयारी करवाई जाती है। अब यहाँ कुछ सरप्राइज जैसा दिख रहा है सर, क्या सरप्राइज है? मैं वो तो सरप्राइज ओपन करके ही पता चलेगा क्या एक्स्ट्रा चीजें इतने के बाद भी आप सभी लोगों के लिए। चलिए ओपन करते हैं। लेट्स सी। ओके, सो जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये हमारे एग्जिस्टिंग ऑफलाइन सेंटर्स है, लखनऊ, देहरादून और सीकर, जहाँ पर देहरादून के बच्चों का मोटिवेशन, उनका जज्बा, उनके साथ बातें, ये भी हमने की। एग्जैक्टली सेम मैनर में हम हमारे देश के दूसरे हिस्सों में भी आ रहे हैं, जैसे पटना। अगर आप पटना से हो या पटना के पास वाले इलाके से हो, आप डिफेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो ऑफलाइन, आपके पास पटना एक ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा इंदौर, अनदर पुणे, जहां पर हमारी एकेडमी है खड़गवासला, जहां हमें जाना है सिलेक्ट होकर के, और दिल्ली। हम इन 3 के साथ साथ इन 4 सेंटर्स में भी एक्सपांड कर रहे हैं। तो अगर आपको डिफेंस की प्रिपरेशन करना है तो आप यहाँ भी आ सकते हो। साथ ही साथ जो हमारा देहरादून सेंटर है, वहाँ पर हमने एसएसबी स्टार्ट कर दिया है, जो कि लखनऊ में पहले से था। सीकर वाले सेंटर के अंदर अगर आप अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट विल हेल्प यू फॉर देयर। राइट। और सर, जैसा कि हमेशा पीडब्ल्यू का प्रयास रहा है कि हम लोग चीज़ों को जितना आपके लिए आसान हो पाए, जितना अफोर्डेबल हो पाए, उतना बनाते हैं। तो अगर आपके पास नहीं था कोई भी सेंटर अभी तक, तो अब आपके नज़दीक आ चुका है वो। तो इसीलिए लेट्स मीट इन द सेंटर्स नाउ। जय हिंद। जय हिंद। अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ऑफलाइन के जितने भी बच्चे थे उनसे बात करी, जो टॉपर्स थे उनसे भी हम लोगों ने बात करी, डाउट्स जो बच्चों के थे उनको एड्रेस किया। आई होप कि आप जितने भी बच्चे अभी हम लोगों को देख रहे हैं, उनके भी जो डाउट्स होंगे वो भी यहाँ पे एड्रेस हुए होंगे। ऑफलाइन सेंटर्स की अपनी एक खासियत होती है और उसी चीज़ को समझते हुए हम लोग और भी नए कुछ ऑफलाइन सेंटर्स लेकर आ रहे हैं सर, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं। चलिए लेट्स सी। तो मतलब आपने हमारे ऑफलाइन सेंटर देख लिए, बच्चे देख लिए, कैसा माहौल था वो जान लिया, एटमॉस्फेयर कैसा था। अब कुछ डिटेल्ड क्रिस्प इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप डिफेंस ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोकस ऑन एनडीए, सीडीएस, अग्निवीर प्रिपरेशन। आप एनडीए, सीडीएस और अग्निवीर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिफेंस ऑफलाइन सेंटर आपका स्वागत करता है। इसके बाद ऑफलाइन एसएसबी गाइडेंस फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। आपको ऑफलाइन एसएसबी का गाइडेंस दिया जाएगा सारी डिफेंस एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, हर एक के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ यही हो जाता है ना कि हम लोग एसएसबी की भी तैयारी यहाँ पे कर लेते हैं। अभी फिलहाल में एसएसबी का जो सेंटर है वो लखनऊ में है, देहरादून में भी शुरू हो गया है, एंड स्लोली एंड इवेंचुअली हम लोग उनको आगे भी शुरू करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है जहाँ पे आपको ग्राउंड पे जो चीज़ें आपको वहाँ पे करने को बोली जाएंगी, आप उनका एक इन लाइफ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसके बाद जितने भी टीचर्स आपको जो पढ़ाते, दे हैव 12+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरी टीचर। तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से आपको बेहतर हालात में पढ़ाया जाएगा।
प्योर ऑफलाइन डिजिटल क्लासरूम। जैसे ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये ऑफलाइन सेंटर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस प्रकार का बोर्ड होगा जो कि आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, जहाँ पर एनिमेशन और उसके बाद मैप्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। GTO ग्राउंड फॉर द SSB टास्क, जैसा कि मैम ने आपको बताया, SSB हम जब ऑफलाइन तैयारी करते हैं तो बहुत बहुत बेहतरीन होती है, और GTO में आपके लिए और वो बेहतर हो जाती है। रिकमेंडेड हॉस्टल्स, जब आप लोग यहाँ आ जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाना हमारा काम है, बट आप लोग कहाँ रहोगे, आपका हॉस्टल क्या होगा, ये भी हम हमारे एंड से ही रिकमेंड करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। 24/7 ऐप एक्सेस आपको दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा इश्यूज आता है तो आप उसको यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा OLQs एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। आपकी जो क्लासेस होगी उनके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज डेवलप करना कैसे होगा, आपको जो एटमॉस्फेयर मिलेगा जहाँ पर आप इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, ये आपके लिए एक बेहतर हालात क्योंकि होगा। ये चीज़ें सिर्फ रटने से नहीं आती ना। OLQ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंटरव्यू देने जाएंगे और एक दिन पहले आपने सोचा कि चलिए ये चीज़ें हम बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी जो इंटरनल पर्सनालिटी है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, और इस डेवलपमेंट के लिए डे 1 से आपको तैयारी करनी होगी, जो कि आप जब सारे दूसरे बच्चों के साथ में बैठ कर करेंगे, उस इन्वायरमेंट में करेंगे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेटर एक हेल्प मिल जाती है। इसके बाद स्पेशल कम्युनिकेशन क्लासेस, जहाँ पर आप आपस में बैठ करके, अभी हम लोग मिले ऑफलाइन में सेंटर से, बहुत बहुत कम्युनिकेटिव एंड दे हैव वेरी गुड वर्ड्स ऑफ सिलेक्शन। हर चीज़ को इतने बेहतर हालात में बोलते हैं, तो कम्युनिकेशन का माहौल एक बेहतर हमें यहाँ पर मिलेगा। GTO ग्राउंड फॉर प्रैक्टिस सेशन आपको बताया गया। रेगुलर ऑफलाइन टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस, आपको रेगुलर टेस्ट होंगे और उनका एनालिसिस भी करवाया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम लर्निंग, जैसा आपको बताया कि इस तरह का स्मार्ट क्लासरूम होगा, वहाँ पर अच्छे अच्छे कोट्स लिखे होंगे, दे विल ऑलवेज मोटिवेट यू फॉर योर जर्नी। इसके बाद मॉक इंटरव्यू एंड काउंसलिंग सेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। गाइडेंस बाय एक्स आर्मर्ड ऑफिसर, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है हम सभी लोगों के लिए कि गाइडेंस उससे मिले जो ऑलरेडी आर्म्ड फोर्स के अंदर सर्व कर रहे हैं। वहाँ पर चीज़ें आपको ऑथेंटिक मिलती है, पर्टिकुलर मिलती है कि किसी चीज़ के ऊपर हमें क्या काम करना है। इसके बाद 8 आवर्स ऑफ ऑफलाइन डाउट सपोर्ट। आपको यहाँ पर अगर कोई डाउट आता है तो हमारे पास सारे टीचर्स हैं, जो सबसे बड़ा इश्यूज होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे डाउट पूछ पाता है, शायद वो कमेंट फेडेड हो गया, हम पढ़ ना पाए, बट ऑफलाइन के अंदर 8 आवर्स टीचर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे डाउट के लिए। PW क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, जहाँ पर मॉड्यूल्स मिलेंगे, NCERT से कलेक्ट करके बनाया हुआ डेटा, जो क्रिस्प डेटा होगा वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। डेडिकेटेड स्टूडेंट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड फॉर देयर पेरेंट्स। अब ये पेरेंट्स के लिए एक पॉइंट आ जाता है कि हम हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर भेज रहे, क्या हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड डैशबोर्ड मिलेगा। वहाँ पर ये बताया जाएगा कि बच्चे ने कितने आवर्स उनका वॉच टाइम रहा, कितने टेस्ट उन्होंने रेगुलरली दिए, क्या उनका एनालिसिस आ रहा है। तो ये एज ए पेरेंट्स आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अगला पॉइंट, दीज आर, ये Champions. हमारे सितारे हैं जो आप लोगों की तरह डिफेंस ऑफलाइन सेंटर से पढ़े हुए थे और पढ़ने के बाद अपना नाम बेशुमार किया है। 4th SSB से नवनीत है, 1st SSB से 1 SSB से यश है, 33 SSB से पलक है। इस तरह से कई सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से रिटन एग्जाम के लिए पढ़े और SSB के लिए पढ़े। कुछ आज एकेडमी के अंदर सर्व भी, मतलब एकेडमी के अंदर अपने ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा डिफेंस वाला एकेडमिक कोर्स किस किस के लिए। सबसे पहले NDA शोर, ऑल द स्टूडेंट, वो सारे स्टूडेंट जो NDA 2 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं। आप लोग 12th क्लास के अंदर हो या 12th पास आउट है, दिस कोर्स इज फॉर यू। दिस इज फॉर द डिफेंस NDA शौर्य। अगर आप 12th में है या 12th पास आउट है, तब 6 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला। अगर आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव विराट, टारगेट CDS 2 2026 को टारगेट करता है। इसके लिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, आप ग्रेजुएट है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस, एंड 6 मंथ का आपका कोर्स रहेगा और 6 अप्रैल को ये भी शुरू होगा। अगर आप NDA फाउंडेशन के स्टूडेंट है, इट मीन्स आप 9th 10th में, 11th 12th में, खासकर 11th में, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो NDA 2 2027 को टारगेट करते हुए। आपका जो क्लास होगा वो लगभग 1.5 साल तक चलेगा, 18 महीने तक, और 11 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। SSB चयन, अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो तो रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद दिस फॉर दी ऑल रिटर्न क्वालिफाइड स्टूडेंट, जो 14 डे हमारा प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी की, आपको इंटरव्यू की और साथ साथ GTO की, ग्रुप टास्क की, हर एक की बेहतर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। फिर आ जाएगा परमवीर चक्र, ये हमारा एक नया स्टार्ट है कि यहाँ पर हम अग्निवीर की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो टारगेट एयरफोर्स XY, आर्मी GD, ICG, नाविक GD, ये सारे बच्चे इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। 6 महीने का हमारा कोर्स रहेगा और 6 अप्रैल से हम इसे स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं मैम। हाँ जी सर।
तो अब चर्चा करते हैं कि हमारे जो नए सेंटर्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं। अभी तक फिलहाल हम लोग लखनऊ, देहरादून और सीकर में थे, और अब नए सेंटर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं पटना में, वो आ रहा है एक पुणे में, इंदौर में, दिल्ली में। तो तो अभी हाँ जी हमारे सर। एग्जिस्टिंग जो सेंटर थे, दैट इज देहरादून जहां हम खड़े हुए, लखनऊ जो सबसे पहले था, सीकर राजस्थान के अंदर भी था, अब ये एक्सपांड हम कर रहे हैं इन नंबर ऑफ वेज। आप चाहो, अगर आप ईस्टर्न इंडिया से हो तो आप पटना जाकर पढ़ाई कर सकते हो, अगर आप इंदौर मध्य प्रदेश से हो तो हम खुद आपको वहाँ मिलेंगे, पुणे जहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी का हेडक्वार्टर है, जहाँ हमारी एकेडमी, वहाँ भी हमारा एक होगा, और देश की राजधानी दिल्ली। इन सारी जगह पर हम हमारे नए सेंटर्स खोल रहे हैं। हम तो ये चाहते पुराने हैं कि थे, आपके लिए बस फीजिबल हो, आप लोग जहाँ पे भी हैं आपको बहुत दूर ट्रैवल कर ना जाना पड़े, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को ही एड्रेस करते हुए ये नए सेंटर्स भी लेकर आए हैं। जितना हम लोग आसान बना पाएंगे उतना बनाएंगे, आज भी हमेशा भी। ओके आगे तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। हमने आपको नए सेंटर्स के बारे में बताया, आपको क्लासरूम्स के बारे में बताया, बच्चों से मिलवाया। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से क्लासरूम के अंदर एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद।